नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। नाची से बाची की अवधारणा रामदयाल मुंडा के विचारों से प्रेरित है। नाची से बाची रामदयाल मुंडा के सांस्कृतिक दर्शन को आगे बढ़ाने का माध्यम है। आज मैं मौजूद हूँ रांची के ऑर्डर हाउस में, जहां नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन है। इस दौरान कार्यक्रम में पेशा कानून पर व्यक्तित्व चर्चा हुई, जहां वक्ताओं ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने में पेशा कानून का अहम भूमिका है और आदिवासी संस्कृति, अधिकार व पहचान को एक मंच में सामने लाना है। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ आदिवासी पोशाक, आदिवासी जनजातीय किताब, खाने पीने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। आप देख सकते हैं यह एक नई पहल है आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। देखिए हम लोगों ने आज जनजातीय स्वशासन महोत्सव राज्य में पहली बार आयोजित करने का काम किया। मैं विभाग को बधाई देना चाहती हूँ। और जो पेशा की महत्ता है, आज उसको राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन भी मिलने का काम हुआ है। विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जहाँ हमारे झारखंड के जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, साहित्यकार हैं, वो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की सूचना आ रही है। मुझे लगता है वहाँ से जब वो लौटेंगे तो एक बेहतर प्रदर्शन के साथ लौटेंगे। और लगातार विभाग इस बात के लिए प्रयासरत है कि जो स्वशासन का जो सपना गांधी जी ने देखा और हम लोग के राज्य के निर्माण के बाद आदरणीय स्वर्गीय श्री दिशोम गुरु से शिबू सोरेन जी ने देखा, उसको हम लोग धरातल पर उतार पाए और उसके प्रयास में लगा हुआ है विभाग। और उसके पहले जो हमारा शेड्यूल एरिया है, उसमें लोगों की ट्रेनिंग हो, कैसे ग्राम सभा को कैसे और सशक्त किया जाए, इन चीज़ों को लेकर के विभाग ज़मीन तक पहुंचा है। उसी की एक कड़ी में यह कार्यक्रम भी है। विभाग ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है मैम, उस पोर्टल के माध्यम से बेहतर ग्राम सभा वाले को पुरस्कृत भी किया गया। क्या है उसका थोड़ा? देखिए, जो सबसे मजबूत नींव हम लोगों का है वो पंचायती राज त्रिस्तरीय जो है वो है। वहाँ जो काम कर रहे प्रतिनिधि हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे ग्राम सभा और सशक्त तरीके से हो, कैसे गाँवों में हमारे और पंचायतों में स्वच्छता हो, और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए राज्य में यह भी पहली बार किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद हैं, वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपने पंचायत और अपने कामों को उस पोर्टल में डाल सकते हैं और फिर बहुत पारदर्शिता से चयन करके उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा। 3 कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स है। एक है उत्कृष्ट ग्राम पंचायत, एक है स्वच्छता और स्वास्थ्य में जो अच्छा कार्य किए हैं वैसे ग्राम पंचायत, और तीसरा है उत्कृष्ट ग्राम सभा। तो जैसे आप लोग भी सुनते होंगे, कई सारे ग्राम सभा से रिलेटेड शिकायत ये आते हैं कि लोग पहुंच नहीं पाता है, पार्टिसिपेटरी नहीं है, महिलाओं का भागीदारी कम है, उसमें अच्छा कुछ डिस्कशंस होते नहीं है, एंड ये इस तरीके का शिकायतें आते हैं। तो ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स उसमें रखे हुए हैं कि साल में उन्होंने वेदर जो 6 ग्राम सभा करना है तो उतने हुए हैं कि नहीं, एडिक्वेट पार्टिसिपेशन था कि नहीं, कोरम फुलफिल हुआ था या नहीं, उसमें जो भी लोग आए उनका क्या बातों को सुना गया कि नहीं, किस टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, किस तरीके का डिसीजन मेकिंग हुआ, प्लानिंग प्रोसेस में क्या ग्राम सभा अच्छे से किया गया है कि ना। तो कई सारे उसमें इंडिकेटर्स बांधा हुआ है और हर जिला में 2 ग्राम सभा जो सबसे अच्छे जिनका कार्य दिखते हैं उसको असेसमेंट करते हुए, वेरीफाई करते हुए हम लोग उनको पर ग्राम सभा 4 लाख रुपए के हिसाब से पुरस्कृत करेंगे। और इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत है, एक ओवरऑल जो ग्राम पंचायत के गतिविधियां हैं, उत्कृष्ट कार्य जो हुए हैं हर एक सेक्टर में जिन्होंने कुछ कार्य किया, और ओवरऑल डेवलपमेंट में जिन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया, उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। ग्राम पंचायत को हर जिला में एक, और पूरे स्टेट में 5 ब्लॉक पंचायत और 2 जिला परिषद को। इसी तरीके से क्योंकि 15वें वित्त आयोग में स्वच्छता के लिए और सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत
एक बड़ा अमाउंट फिक्स किया गया है टाइड फंड्स के रूप में। 60% जो 15 फाइनेंस है वो स्वच्छता के कार्य में जाता है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बेहतर कार्य करेंगे वैसे ग्राम पंचायत को भी हम लोग चिन्हित करके अवार्ड मनी देंगे। ये सेल्फ एप्लीकेशन में के बेसिस पे किया जाता है। जिनको भी लगता है कि उन्होंने इन तीनों कैटेगरी में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है वो सेल्फ अप्लाई करेंगे। इस जो भी अप्लाई करते हैं उसका असेसमेंट जिला स्तर से किया जाएगा। जिला स्तर में डीडीसी के कमेटी बने हुए हैं एंड फिर वो जब स्टेट में रेकमेंड करेंगे तो स्टेट भी वेरीफाई करके अवार्ड्स को घोषित किया जाएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।